अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शब्नम शेख आज आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बैठी हूँ जो लास्ट लाइव जब मैं आपके सामने रूबरू थी तो मैंने कुछ मुद्दों को बीच में ही छोड़ना पड़ा था वक्त की कमी की वजह से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं उन बातों को कंटिन्यू करूँ। मेरे पास कुछ ऐसे केस आए हैं जिसमें लड़के और लड़कियां मतलब बच्चे जो शादी करना चाहते हैं वो माइनर हैं, वो 18 साल के अंदर हैं। मेरे पास वो लेडी आई, वो आकर कहती है कि आपा उसकी बेटी 16 साल की, वो शादी करना चाहती, बार बार उस लड़के के साथ भाग जाती है और वो मेरी बात नहीं सुनती है। और पुलिस स्टेशन हम जब लेकर गए तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लड़की माइनर है। अब लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों को फोर्स कर रहे हैं कि तुम शादी करवाओ, और वो शादी भी करवाने तैयार हो गए। तो लड़की को ये कहा गया कि 6 महीना तुम्हें वेट करना होगा, 6 महीने के बाद हम तुम्हारी शादी कराएंगे। लड़की 6 महीना भी इंतजार करने तैयार नहीं। तो लड़की की माँ को ऐसा लगा कि ये लड़का जो अब तक मेरी बेटी से शादी नहीं हुई है, ये मुझे मारता है, मेरी बेटी को मारता है, मेरे हस्बैंड पे हाथ उठा चुका है, तो ये लड़का क्या मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए उसकी माँ जो है मेरे पास आई और वो आकर जब मुझसे ये बातें उन्होंने शेयर की कि आप ऐसा ऐसा मसला है और वो लड़का मुझ पे भी हाथ उठाता है, तो मैं अब क्या करूं। तो मैंने कहा कि तुम तुम्हारी बेटी को लेकर आओ मेरे पास। जब मैंने उस लड़की को देखा, उससे बात की, बेहद ही बेहद ही बेहद ही बदतमीज लड़की। उसने यहाँ पर अपनी माँ के ऊपर लिटरली मेरे सामने हाथ उठा दिया, ये कहते हुए कि मैंने उसे समझाया कि तुम तुम्हारी माँ को फोर्स मत करो, वो अपनी माँ को फोर्स कर रही है कि मेरी शादी करवाओ। माँ अगर उसकी शादी करवाती है, कानूनन माँ कसूरवार बन जाती है। ये लाइव आज मैं इस मुद्दे पे शुरू करने का रीजन ये है, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के अंदर है उसकी शादी जो इंसान करवाएगा, या वो मैरिज सर्टिफिकेट हो या निकाहनामा हो या वो शादी के फोटो में साथ में खड़ा होगा, वो पॉक्सो के केस में रजिस्टर होगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसमें एप्लीकेबल होगा। वो खुद के माँ बाप क्यों ना करवाए, वो केस उनके ऊपर बुक होगा और माँ बाप को भी अरेस्ट किया जाएगा। तो मैंने लड़की की माँ को कहा कि आप उसकी शादी करवाने का तो 2 साल तक सोचो ही मत, बिकॉज शी इज जस्ट 16 एंड टू बैड मतलब वो ये कहती है। मैंने बोला तुम कैसी बेटी हो जो लड़का तुम्हारे माँ बाप पे हाथ उठाता है उसे तुम शादी करने बोल रही हो। लड़की ने जवाब में क्या बोला पता है? बाप पे नहीं उठाया। मैंने बोला माँ पे उठाया चलेगा? उसकी मम्मी को मैंने बोला तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं FIR फाइल करती हूँ, लड़के का आशिकी जो है वो दूर हो जाएगी। तो लड़की ने अपनी माँ को मेरे सामने उठा के उसका बुर्का पकड़ के खींच दिया और बोलती अगर उसको कुछ हो गया तो मैं अभी यहाँ से जाके फांसी लगा लूँ। वो अपनी माँ को मेंटल टॉर्चर कर रही है। ऐसे पेरेंट्स को मेरी तरफ से एक एडवाइस है, आपके बच्चे अगर आपके ऊपर हाथ उठाने लगे तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस बुलाइए और ऐसे बच्चों को आप प्लीज जेल पहुंचाइए। अगर वो अडल्ट है तो प्रॉपर उनको एटलीस्ट एक दिन तो भी जेल की हवा खाने दो कि अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया तो अगली बार मैं FIR बना के लंबा तुझे अंदर जाने दूंगी या जाने दूंगा। माँ बाप को बच्चों की मार बिल्कुल नहीं खाना। और अगर माइनर बच्चे ने हाथ उठाया तो उनके लिए बाल सुधार गृह करके एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। जो बच्चे तुम्हारे लिए हार्मफुल है, आज वो समझ नहीं रही है कि ऐसे एज में, ऐसे माहौल में वो कह रही है शादी करने के लिए एंड दे आर फिजिकली एक्टिव। लड़का 19 साल का है, लड़की 16 साल की, दे आर फिजिकली एक्टिव। तो प्यार करना शर्त ना कि माँ बाप को मार खिलाना। अब खुद मरने की बाद फाइनली वो लेडी मेरे पास से ये पूछी कि आपा मैं क्या करूँ। ऐसे तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कानून के दरवाजे खटखटाने के अलावा, और तुम्हें अगर ऐसा करना होगा तो ही तुम मेरे पास आना, अदरवाइज डोंट वेस्ट माय टाइम। और मैंने उसको डीएनडी किया, इजंट इट साइन, आई हैव डन डीएनडी। तो ऐसे जो भी मसले हैं जिनके बच्चे परेशान करते हैं तो प्लीज कानून का सहारा लो। उनकी लाइफ पूरी तरह खराब होने के बाद, मैं उस लड़की का जो बिहेवियर था और जिस माहौल में वो जाने के लिए तैयार है कि लड़के के पूरे घर वाले आकर उसके घर पर गाली देते हैं, तो वो माहौल ऐसा है कि कुछ दिन की शादी, उसके बाद में लाइफ खराब, फिर पता नहीं लड़की कौन सी ट्रैक पे चलेगी। तो फिलहाल तुम्हारे बच्चों के साथ सख्ती करना बहुत जरूरी है। ओके,
जैसे कि शबनम जी आपने अभी इस मुद्दे को उठाया है कि 16 साल की लड़की 19 साल की लड़के से प्यार कर बैठी है जी, वो इस कदर उस लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है कि अपनी जन्म देने वाली माँ के ऊपर पे हाथ उठा रही है। निश्चय। तो इन सारी चीजों के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? माँ बाप की परवरिश बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक बात शेयर करूं साहिब, दोस्तों आपसे भी करती हूँ करूं खुशनाज। कल रात को ऐसी किसी बात पे जुमला निकला और हमारे पास एक बच्ची है जो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि उसके कमीने पति के साथ उसको रहना है। तो जैसे उसकी पूरी स्टोरी सुनी, मेरी बेटी फिजा बोलती है, साहिल ऐसे बोलती है, तेरे जैसी बेटी अगर मेरी होती तो मैं उसकी मुंडी मरोड़ के मार देती। मैं मेरे बेड से नीचे उतरी, मैं बेड से नीचे उतरी और मैं फिजा के गले लगा। गले लगकर मैंने मेरे बच्चे को पशाने पे चुम के ये बोला कि फिजा बड़ी हो गई, शी अंडरस्टैंड एंड शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू बी अ सेकंड शबनम शेख। मेरी 19 साल की बेटी बोलती है एक लड़की को कि अगर तू मेरी बेटी होती तो मैं गला घुट के मार देती बिकॉज तूने तेरे पेरेंट्स का नहीं सोचा। तो बट ऑब्वियस परवरिश बहुत ज्यादा मैटर करती है साहिल। अगर कोई लड़की अपनी माँ को 4 के बीच में हाथ उठाती है अपनी आशिकी के लिए, तो वो माँ बाप की परवरिश है जो इतनी लापरवाही तक चली गई कि बच्चा हाथ उठाने पे उस स्टेज तक पहुंच गया। तो तुमने शुरुआत जो बचपन है वहीं से तुमने मेंटेन रखना है। तुम्हारे बच्चे अगर घर में गाली देते हैं तो ऑब्जेक्शन लो, गाली ही दी है, मारा थोड़ी ना है आपस में भाई बहनों की गाली गुलच को, उसको मजाक में मत लो। तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर तुम खुद खराब कर रहे हो। और ये एक्चुअली होता है मिडिल क्लास फैमिली, बिलो द लोअर क्लास जो बोलते हैं बीपीएल फैमिली, उसमें ज्यादा होता है कि गाली दी है ना, मारा थोड़ी ना। भाई बहनों के लफड़े ऐसे होते कि सर फोड़ दिया, गला से चाकू से काट दिया। वेल, आई कम टू माय नेक्स्ट टॉपिक। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक चीज याद रखनी है, जब आपकी शादी होती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आप एक ऐसे रिश्ते में आते हो जो आपका बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं होता, वो आपका खून का रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो आप किस वक्त खुश हो तो आप अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन जब आप दुखी होते हो तो आप एक अलग डिप्रेशन में जाते हो, ठीक है। वो अलग डिप्रेशन में जब जाते हो तो उस डिप्रेशन को ऑन रिकॉर्ड लो, उस तकलीफ को, उस पेन को, वो दर्द को जो तुम उस टाइम पे बर्दाश्त कर रहे हो, उसको कंप्लेन में बना के फाइल करो। कोई अधिकारी किसी लड़की का, किसी लड़के का कोई स्टेटमेंट, कोई कंप्लेंट नहीं लेने के लिए तैयार है। आपको मानसिक, शारीरिक या फाइनेंशियल जो भी त्रास तुम्हारे शादीशुदा कपल के साथ है, उसको आप लिखित में लिखकर आप बाय पोस्ट आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को भेजिए अपने पूरे एड्रेस और नंबर के साथ। मैं चाहती हूँ जब भी कोई लाइव बनता है मेरा तो उसमें कुछ लोगों को ऐसा ज्ञान मिले कि आपको हमेशा किसी मदद करने वाले की जरूरत ना पड़े, आप अपनी मदद खुद कर सको। Why you need someone to be? हाँ, जब कोई नहीं सुनता है तो फिर मैं बैठी हूँ, मेरे जैसे काफी लोग हैं इस देश में काम करने वाले, उन तक पहुंचिए, लेकिन अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करो, क्योंकि जब आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर या फेक कार्रवाई होगी कि आपने गलत किया, आपने अपनी बीवी को मारा, वो आपको टॉर्चर नहीं कर रही थी, या फिर उल्टा समझ लो केस हस्बैंड या वाइफ दोनों के क्रॉस केसेस पे, तो आपको अपनी कंप्लेंट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिटिल मेसी बिकॉज आजकल का ट्रेंड है, कोई लड़का सैड स्टेटस डालता है तो मतलब उसका ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की ने डाल दिया सैड स्टेटस मतलब उसका ब्रेकअप हुआ है, ग्रीन सिग्नल है बॉस, अभी बस पूछो व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड। तो वो व्हाट हैपेंस कन्वर्सेशन जो है ना लव स्टोरी थियरी तक पहुंच जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया लव स्टोरीज है, एक बात दोस्तों याद रखो, शादी बहुत बड़ा डिसीजन है। सोशल मीडिया लव स्टोरी को शादी के तराजू में लेके मत तोलो, शादी लाइफ में एक बार होती है। तो सोशल मीडिया लवर्स बेसिकली, मेरे पास तो ऐसी ऐसी स्टोरीज होती है जो सोशल मीडिया के चलते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती लड़कियां। हाँ साहिब, इवन कमाटीपुरा ग्रैंड रोड पहुंच गई लड़कियां सोशल मीडिया लव स्टोरीज पर, इंस्टाग्राम लव स्टोरी शादी करके। तो ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया, इज जस्ट टू सोशलाइज योरसेल्फ, दैट्स नॉट अ मैरिज प्लेटफॉर्म। शादी बड़ा डिसीजन है, दो फैमिलीज के बीच में होता है, तो वो सोच समझ के लीजिए। और जब भी याद रखिए, आप किसी कमिटमेंट में आते हैं तो आप लाइबल हो जाते हैं उस कमिटमेंट में जवाब देने का, तो मेक श्योर नॉट टू मेक
false commitments. Okay. नेक्स्ट एक टॉपिक ऐसा है कि ज्यादातर लड़कियां जब लव मैरिज की स्टोरी लेकर आती हैं तो लव मैरिज की स्टोरी में लड़कियों की एक प्रॉब्लम पता है क्या है, स्पेशली लड़कियों की। लड़कों की थोड़ी कम होती है, लड़के समझदार होते हैं, लड़के बहुत समझदार होते हैं, लड़कियां थोड़ी ज्यादा बेवकूफ होती हैं। तो जो ये नेक्स्ट टॉपिक मेरा लड़कियों को वो एक इंडिकेशन देना है, बेसिकली जब तुम्हें लड़का फिजिकली यूज कर रहा है, फाइनेंशियली यूज कर रहा है, बिजनेस के पर्पस पे यूज कर रहा है, तो समझ जाओ उसका मतलब क्या है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बोलूंगी। जैसे आप लड़का आपसे मिला, आपसे दोस्ती हुई, अब उसके बिजनेस में लॉस हो गया, उसने आपसे मदद ली, फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसने आपसे मदद ली, उसके बिजनेस में कहीं से उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, है ना मैडम, तो उसने आपसे मदद ली। फिर क्या है, किसी न किसी का अचानक ऑपरेशन आ जाता है फैमिली में, वेयर ही नीड अर्जेंट मनी, तो उसने मदद ली। ठीक है, जैसे तैसे मदद लेते देते आपकी लव स्टोरी चली, आपने जैसे तैसे जिद्दोजहद करके शादी कर ली। अब उसका नेक्स्ट थियरी क्या है, अब मैं जॉब कब तक करूं, लेट्स मेक डू सम बिजनेस। तो वो सम बिजनेस के लिए इनकी ज्वेलरी या तो गिरवी रखी जाती है तो बेच दी जाती है। तो उन स्टूपिड लड़कियों के लिए ये इंडिकेशन है कि कोई इंसान आपको फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली बिफोर द मैरिज ओवर टाइम यूज कर रहा है, वो आपको कैसे यूटिलाइज करे उस चीज को वो बराबर ध्यान दे रहा है। तो ध्यान रखना, ये इंसान आपका ध्यान देने वाला नहीं है। ही इज नॉट अ राइट पर्सन टू मैरी। सो प्लीज डू नॉट थिंक कि मैंने इसके साथ में एक दिन बिताया, एक महीना बिताया, एक साल बिताया, 10 साल बिताया, तो अब मुझे इसी से शादी करनी है, नहीं तो कौन करेगा। प्लीज, दुनिया बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत लंबी है, तो ऐसे डिसीजंस ना लें जिससे आपको जिंदगी भर रोना पड़े। तो कुछ मेरे ओपिनियंस कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, जो ज्यादा कमीने होंगे उन्हें ज्यादा बुरे लगेंगे। Isn't it? आज मैं बड़े चिल मूड में बात कर रही हूँ क्योंकि एग्रेशन में होती तो बहुत चिल्लाती हूँ और लोग पसंद नहीं करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट थोड़ी हमारी धार्मिक बहनों के लिए, भाई लोग नहीं जाते हैं, बहनें जाती है मेरी हिंदुस्तान की। कहाँ जाती हैं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे तांत्रिक बाबा, ब्लैक मैजिक। कोई अगर कहता है कि ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं ऐसा दुआ तावीज कर दूंगा, मैं ऐसा तंत्र मंत्र करूंगा कि आपके ससुराल वाले मान जाएंगे। आपके पति का अफेयर बाहर है, उस बार वाला से आपके पति को दूर करने के लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे, ऐसा तंत्र है, ऐसा मंत्र है, एंड ये ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो तांत्रिक बाबा खुद के लिए कोशिश करते और देश का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठते, है ना। तो दोस्तों, डू नॉट ट्रस्ट ऑन ब्लैक मैजिक बिकॉज सेवरल केसेस कम्स, वहां पे लोग हद से ज्यादा बेवकूफ बनते हैं ब्लैक मैजिक के नाम पे। बहरहाल, मैं चाहती थी कि कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कस करूं जहां पे लड़कियों की लाइफ की बात है, कंसर्न की बात है। जब आपका साथ कोई बुरे वक्त में नहीं दे रहा है, आपको बुरे वक्त पे, वो बुरा वक्त आपकी जिंदगी में जिसने लाया वो तकलीफ दे रहा है, तो जब बात आती है उसका सामना करने की, तो उन तकलीफों को याद रख के लड़ना। उसके रोते हुए चेहरे को, उसके मगरमच्छ के आंसू को देखकर नहीं पिघलना, चाहे कोई लड़का हो या लड़की। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट में मेरा एक टॉपिक में रह गया बोलने के लिए, इट इज अबाउट द चाइल्ड। क्योंकि सिर्फ माँ नहीं पैदा करती है बच्चा, बाप भी पैदा करता है, तो बाप के ऊपर भी उतना ही राइट्स होता है। तो बाप बेसिकली जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आपकी बीवी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है या आईपीसी सेक्शन 498A का केस फाइल किया है और उसके बाद आप बेल पे बाहर हो और आपको चाहिए कि आपका बच्चा आपको चाहिए, तो आप उसका पिटिशन फाइल कीजिए। आपके ऊपर केस फाइल होने के बावजूद आप अपने बच्चे का पिटिशन फाइल कर सकते हैं, अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट को अपील कर सकते हैं और कोर्ट देखेगा कि एलिजिबल कौन है और कोर्ट वैसा ऑर्डर जरूर पास करेगा। इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारियां किसी न किसी को जरूर काम आएगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको मदद की जरूरत है और मैं वो कर सकती हूँ, तो जरूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हमेशा आपके साथ, आपके प्यार के साथ। जय हिंद।